साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल में ग्रह लोक में तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। साथ ही साप्ताहिक फलादेश में जो बताने जा रहा हूं 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का, इसको सुनकर आप अपना रूटीन चेंज कर अपना लाभांश का जो प्रतिशत है आप बढ़ा सकते हैं, निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। विशेष बात कहना चाहूंगा कि आप यदि इन बातों को सुनते हैं, सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अप्लाई करना। हम सारी बातें कैसे बताते हैं? वो केवल और केवल चंद्रमा से और कुंडली से बताते हैं। तो चंद्रमा का मूवमेंट इस सप्ताह में 4 राशियों पर रहने वाला है, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। तो जब चंद्रमा यहां घूमेगा तो क्या क्या फल मिलेगा हमें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम बात करना चाहेंगे कि आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर से सावधान रहना चाहिए। विशेष अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। जो कहे उसको सोच विचार कर फिर निर्णय लेना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। हम बात करें, सर्वप्रथम आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है और वो विद्या स्थान पर, बुद्धि स्थान पर बना हुआ है। तो आपको अपनी बुद्धि से, विद्या से लाभ की स्थिति है। आप पढ़ने के प्रति डिवोटी रहें और अपने आवर्स बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। यदि आप जो हैं विवाहित हैं तो अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। आपका ध्यान देना उनकी प्रगति का विशेष पहलू बनेगा और वो विशेष अचीवमेंट कर पाएंगे। ये आप अवश्य करें। फिर बात करें, चंद्रमा जब यहां आ जाएगा नीचे कर्क राशि में, तब आपको एलर्जी रह सकती है, डस्ट से, वाटर से, मौसम से, वेदर से, या हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में कुछ भी रह सकता है, तो आप हेल्थ के प्रति सजग रहें। और अनायास आपके गुप्त शत्रु जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसको आप भांपें, वो क्या चाह रहे हैं और मैं क्या करूं वो धराशायी हो। फिर जब चंद्रमा यहां से यहां आ जाएगा, तब अपने को पार्टनर के साथ, या बिजनेस में है, या किसी के साथ कोई विशेष डीलिंग कर रहे हैं, सभी जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पे विराम रखना है। अपने को बोलना न्यूनतम है, सुनना अधिकतम है। जो भी निर्णय लेंगे आप सोच विचार कर और एट द टाइम नहीं लेंगे, उसको आप पेंडिंग डालते हुए आप निर्णय लेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त रहेगी और आप जो चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त रहेगा। फिर जब चंद्रमा नीचे अष्टम में आ जाएगा, पुनः यहाँ पे आपको एलर्जी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सोच विचार कर निर्णय लेना है, अंधभक्त किसी का नहीं बनना है और अपने एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना है, बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सारी बातें आपको अप्लाई करनी है अपने जीवन में। और अच्छी बात, इस सप्ताह में विशेष क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि केतु के साथ ग्रहण योग बना रहे थे, वो अष्टम में चले जाएंगे। सूर्य बुधादित्य योग बन जाएगा, आपको स्थितियां बदलेगी और लाभ की स्थिति बढ़ेगी। फिर बात करें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितरों का समय चल रहा है। आपके परिवार में जिस किसी की भी कोई तिथि आती हो, उस पर आप दान पुण्य करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, तर्पण कराएं, पिपल में जल चढ़ाएं और परण्य दिया करें। निश्चित तौर पे उनकी आशीष आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपका सफर, आपके ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स सब आपके अनुकूल होंगे। आप जो चाहेंगे वो होगा। और विशेष अमावस्या आ रही 21 तारीख को, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन अच्छी बात है वो भारत में दृश्य नहीं है, तो उसका कोई भी प्रभाव हम पे ऊपर नहीं। तो फिर भी अमावस्या पर अगर आप श्राद्ध पक्ष में 14 दिन कुछ नहीं कर पाए, तो अमावस्या पे अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लाभ प्राप्त करेंगे फोर फादर्स से। और विशेष बातें बताएं कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है, तो 15 सितंबर आपके लिए बेस्ट बना हुआ है।
फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, तो ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, मिक्स कलर है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर बात करें कौन से दिन को अवॉइड करना है आपको, तो 17 और 18 तारीख को आपको किसी के साथ उलझना नहीं है, कोई नया डिसीजन नहीं लेना है, कोई नई खरीदारी नहीं करनी है, यात्राएं अवॉइड करनी है, टालनी है, कुछ नूतन चीज खरीद कर घर पे ला रहे हैं, घर वालों के साथ बहस कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको छोड़नी है, तो आपका हित रहेगा। फिर बात करें और विशेष बातें कि 18 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, वो केवल 4 मिनट का समय मिलेगा आपको, प्रातःकाल 6:28 से 6:32 तक। अगर कुछ करते हैं उस समय में आप, जो आप विशेष चाहते हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और विशेष बात करें हम इन बिंदुओं के ऊपर जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, हेल्थ के ऊपर बात करेंगे हम सर्वप्रथम। तो हेल्थ, आपको अपना पेट से संबंधित समस्या रह सकती है, पेट, गायनिक, एलर्जी, बॉडी पेन, ये सब चीजें। अपना खान पीन, अपना रूटीन, अपनी दैनिक दिनचर्या, इसमें आप बदलाव लाएं, योगा करें, हेल्दी फूड लें, जल अधिक पिए, वर्कआउट अच्छा करें, निश्चित तौर पर नॉर्मल रहेंगे। फिर बात करें लव की, लव के स्थान पे, पंचम स्थान पे आपके गुरु एवं प्रारंभ में चंद्रमा है, कुछ केसरी योग बन रहा है, तो लाभ की स्थिति, आप जो चाह रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन बुध अष्टम में गया हुआ है, यहां पे वो बलवान है, इसलिए नुकसान वाली बात न्यूनतम है, फायदा ही हो रहा है। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके विचारों में नेगेटिवपन बहुत रहता है, क्योंकि लग्नस्थ राहु है, सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं आप, लेजी भी हैं, प्लानिंग्स बहुत करते हैं, लेकिन एक्टिवेट न्यूनतम हो पाती है, इसमें सुधार करें आप। फिर कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति बने हुए मंगल, जो अपने स्थान पर द्वादश गए, भाग्यस्थान पर बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से समय आपको विशेष मेहनत करने की है। अपने घर परिवार से और उनकी बात से अगर आप हट होते हैं तो ये ठीक नहीं है, ये आपके कैरियर में आपको दूर कर रहा है। घर परिवार को कैसे बिल्ड करें, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़े, आपको करना पड़ेगा, बाकी अचीवमेंट नहीं रहेगा। तो इसमें आप बदलाव करें तो निश्चित तौर पर आपके कैरियर में बदलाव आएगा और आप लाभ प्राप्त करेंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग अभी नहीं है, क्यों कि सप्तम स्थान पे जो ये त्रिग्रही योग बना हुआ है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और यदि निकट समय में अगर कुछ है इसी वर्ष, तो आपको इनके उपाय कर कर फिर ही करना चाहिए, बाकी ये आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। फिर बात करें स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्यों, खचकेसरी योग बना हुआ है, गुरु पंचम स्थान पर है, बुद्धि का कारक है, इस वजह से आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है, पढ़ाई में अगर विशेष लगाते हैं, जो आवर्स आप तय करते हैं उससे और अधिक पढ़ें आप, न्यूनतम आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के देखिए, आपका अचीवमेंट विशेष रहेगा। फिर बात करें क्या ऐसे उपाय करें जिससे दोहरा लाभ प्राप्त हो, आध्यात्मिक भी हो, उपाय भी हो जाए ग्रहों के, और हमें लाभ भी प्राप्त हो जाए। तो आपको बालाजी के आंगी करवाना, तेल चढ़ाना, बालाजी के आंगी करवाना, चोला चढ़वाना, उनके गुड़ चने का भोग लगाना, केले का फल चढ़वाना, और पुजारी के द्वारा जो है आप उनको कुछ भी मदद करते हैं, या बंदरों को केले खिलाते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। साथ में आपको भगवान गणेश जी का आराधना करनी है, या मां सरस्वती की आराधना करनी है। मां सरस्वती की आराधना निश्चित तौर पर आपको विशेष फलदायी होगी, और गणेश जी की अगर करते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही फलदायी है, बहुत ही अच्छी रहेगी। एवं सप्ताह में एक दिन अपने कुल के देवी देवताओं की आप उनको नमन करें, धूप बत्ती
दिया, अगरबत्ती, फल या श्रीफल अर्पित करें, निश्चित तौर पर वो अति प्रसन्न रहेंगे, आपको विशेष आशीर्वाद देंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम गं गणपतये नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।